छठ का त्योहार आने वाला होता है। घर में काफी हलचल हो रही होती है। दादी सास और सास शांति देवी सूप सजा रही थी। वहीं विदेशी बहू फोन में सेल्फी लेने में लगी हुई थी। अरे शांति बहू, तेरी विदेशी बहू सूप में ठेकुआ रखने के बजाय फोन में सेल्फी लेने में लगी है। उसे जरा समझा अपने यहाँ के कुछ रीति रिवाज। अरे माँ जी, इसे समझाया है तो वो कहती है कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आई डोंट नो दिस ट्रेडिशन मोम। इस विदेशी बहू की वजह से पड़ोस की औरतें मुझे भी मोम कहकर चिढ़ाने लगी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें मनोरमा, कमला, सुनीता शांति देवी के घर के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाने लगती है। अरे अम्मा जी, इस बार छठ में आपकी विदेशी बहू भी घाट पर जाएगी का? अरे वो नारियल को कोकोनट बोलती है, अर्घ कैसे देगी? मुझे तो तुम्हारी विदेशी बहू की एक बात पल्ले नहीं पड़ती, पता नहीं क्या गिटर पेटर करती रहती है। ये सुनकर सभी औरतें जोर से हंसती है, जिससे दादी सास और सास दोनों बेहद शर्मिंदा होती है। बस यही देखना बाकी था। अब अगर बहू ने छठ ठीक से नहीं किया तो पूरा मोहल्ला हमें इसी तरह ताने मारेगा और नाक कटेगी सो अलग। इसे जाकर अच्छे से समझा बुझा दे। ये विदेशी ना ही बिहार है और यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। हाँ माँ जी, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, आप परेशान ना हो। केरी बहू, तुम जरा मेरे साथ किचन में चलो। फिर शांति देवी अपनी विदेशी बहू को किचन में ले जाती है और छठ का प्रसाद बनाना सिखाती है। केरी बेटा, ये ठेकुआ का आटा है, इसे गूंथ लो। ठेकुआ, इज इट सम काइंड ऑफ स्वीट? अरे मेरी विदेशी माँ, ये मिठाई नहीं, पूजा का प्रसाद है, इसे ठेकुआ बोलते हैं। आई डोंट इवन नो, ऑर्डर फ्रॉम स्विगी। हे भगवान, अब छठ का प्रसाद भी ऐप से मंगवाया जाएगा क्या? अरे मेरी विदेशी बहू, कहीं मेरी सास यानी तुम्हारी दादी सास ने सुन लिया ना तो तुझे ही कहीं विदेश में पार्सल ना कर दे। ये सब किचन के बाहर खड़ी हुई दादी सास सुन लेती है और गुस्से में तमतमाती हुई अंदर आती है। शांति बहू, तेरे बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़े थे जो इस विदेशी लड़की को अपनी बीवी बनाकर ले आया। ना तो इसे हिंदी बोलनी आती है और बिहारी तो छोड़ ही दो, पता नहीं क्या अंग्रेजी में पटर पटर करती रहती है। आंगन में बैठी पड़ोस की औरतें ये सब सुनकर आपस में गपशप करने लगती है। अरे अम्मा जी, बहू तो चम्मच से दूध पीती है, वो क्या व्रत करेगी? उसे तो हर समय कुछ न कुछ खाने को चाहिए। सही कह रही हो बहन, सुना है उसे तो सूरज की धूप में ट्रेनिंग हो जाती है। पता चला कि घाट पर जाते ही कहीं वो सूरज की तपिश से जल ना जाए। अरे छोड़ो बहन, वो तो ठहरी विदेशी बहू, अरे उसे क्या छठ मैया का मोल पता चलेगा? दादी सास ये सब सुन लेती है और अंदर जाकर दुखी होती है। शांति बहू, सब लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, छठ करना हमारी इज्जत है और अब वो हंसी का विषय बन गया है। अरे वो भी तेरी इस विदेशी बहू की वजह से। ये सब सुनकर केरी को बहुत बुरा लगता है। रात को केरी अकेली कमरे में बैठी सोच रही होती है कि तभी कमरे में उसका पति रोहन आता है और उससे कहता है, क्या बात है कैरी, किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? रोहन, सब मुझसे अजीब बिहेव करते हैं और मुझे अजीब समझते हैं। ओहो, देखो कैरी, तुम्हें उन्हें गलत साबित करना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि विदेशी बहू भी छठ कर सकती है और वो भी दिल से। हाँ, मैं छठ करूँगी, अपने तरीके से नहीं, उनके तरीके से ही। पर रोहन, मुझे साड़ी पहनना तो नहीं आता। तभी वहाँ जेठानी करिश्मा आ जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, बस इतने सी बात मेरी प्यारी विदेशी देवरानी, तुम्हारी ये जेठानी है ना, तुम्हें सब सिखा देगी। आपको साड़ी पहनना है और छठ के नियम कायदे, प्रसाद बनाना, सब कुछ। सच जेठानी जी, आप मुझे सब सिखाओगी? फिर जेठानी कैरी का हाथ पकड़ती है और उसे किचन में ले जाती है, उसे सब बनाना सिखाती है। वो सब पहली बार कर रही थी, उसे वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। करिश्मा हंसते हुए उसकी मदद कर रही थी। जेठानी जी, मुझे डर लग रहा है, मैं सही से कर पाऊंगी क्या? अरे माय डियर विदेशी देवानी, इसमें डरने की क्या बात है? जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही तुम करती जाओ, बस धीरे धीरे सब सीख जाओगी। इसके बाद हम साड़ी पहनना और फिर छठ के नियम सीखेंगे। आई रियली वांट टू डू इट राइट, आई वांट टू मेक माजी प्राउड। जेठानी, ये सब तुम्हें दिल से करना होगा, तभी तुम दादी और माजी का दिल जीत पाओगी। चलो अब साड़ी पहनना सीखो। फिर जेठानी धीरे धीरे कैरी को साड़ी पहनना और सिंदूर लगाना सिखाती है और उसकी मदद करती है। ओह, दिस फील्स सो डिफरेंट, लेकिन दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देवरानी जी, यही तो एसेंस है छठ का। ट्रेडिशन का मतलब है सिर्फ रूल्स नहीं, रिस्पेक्ट और फीलिंग भी होता है। छठ मैया का व्रत आसान नहीं होता, मन साफ हो तो मैया उनकी खुद मदद करती है। थैंक यू जेठानी जी, तुम सिर्फ जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी हो और आप मेरी विदेशी देवरानी, जो आप पूरी तरह देसी लग रही है। तभी रोहन कमरे में आता है और दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो मेरी विदेशी बीवी छठ मैया से पहले ही चमक रही है। क्या बात है, क्या बात है।
देवर जी, अब तो आपकी बीवी घाट पर सबकी बोलती बंद कर देगी। हाँ, अब मैं छठ अपने दिल से करूँगी और अपने देश की माओ की तरह। फिर दोनों ननद भाभी जोर से हंसती हैं। कैरी अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हाथ में सूप और ठेकुआ लेकर घाट की तरफ बढ़ती है। अगली सुबह घाट पर सभी औरतें कतार में खड़ी होती है। तभी कैरी पहुँचती है। ये सब घाट पर देखकर औरतें हैरान हो जाती हैं। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वो श्रद्धा से अर्घ देती है। उसका बदला हुआ रूप देखकर वहाँ खड़ा हर कोई कैरी को निहार रहा था। अरे बापे, ये विदेशी बहू तो छठ मैया की तरह लग रही है। देखो कितनी श्रद्धा से अर्घ दे रही है। लगता है अम्मा जी की परवरिश रंग ला ही आई। विदेशी बहू को भी देसी रंग में ढाल दिया। दादी सास और सास शांति गर्व से देखती है। आज हमारी बहू ने न सिर्फ छठ किया बल्कि हमारी लाज भी रख ली। अब तो विदेशी नहीं रही हमारी बहू, हमारी देसी बेटी है। फिर सास और दादी सास सभी मिलकर छठ के गीत गाती हैं। केलवा के पात पे उगल सूरजवा हो, केलवा के पात पे उगल सूरजवा हो, विदेशी बहू देले अरगवा हो, छठ मैया तोहार कृपा भई, घर में बजल आज सुगंधवा हो। छठी मैया की जय। व्रत पूरा करने के बाद कैरी सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सभी मिलकर व्रत खोलते हैं। परंपरा भाषा या देश से नहीं बल्कि दिल की भावना से निभाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बोलो छठ मैया की जय।